हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीखना सिखाना चैनल में। मेरे पिछले वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जब हम गूगल स्लाइड से अपने वेबिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस सर्टिफिकेट में हम सिग्नेचर किस तरह से ऐड करें। किसी ने कहा लोगो किस तरह से ऐड करें। तो लीजिए, मैं आज गूगल स्लाइड में सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते हैं और सिग्नेचर, लोगो, ऑल दिस थिंग्स कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं आज सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं गूगल सर्च करता हूँ, गूगल स्लाइड। तो ये आ गया आपके पास गूगल स्लाइड फ्री ऑनलाइन प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर पर्सनल यूज और बिजनेस यूज के लिए, तो अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए गो टू गूगल स्लाइड। यहाँ आने के बाद आपके पास ऑलरेडी काफी सारे टेम्पलेट्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ योर बिग आइडिया, फोटो एल्बम, वेडिंग, पोर्टफोलियो या और भी कुछ। तो उनमें से हम चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम चूज करेंगे ब्लैंक सर्टिफिकेट। तो गूगल स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लैंक स्लाइड है। अब इस स्लाइड से हमें सर्टिफिकेट डिजाइन करना है। तो सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए आपको क्या लगेगा, सबसे पहले तो डिजाइन लगेगा। तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर थीम दी हुई है ऑलरेडी। तो इन थीम्स में से आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो, या फिर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप। और उन सब में यदि आपके पास कोई पसंदीदा टेम्पलेट नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। तो आपके सामने काफी सारे सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अब इन टेम्पलेट्स में से जो आपको पसंद आता है वो लीजिए। लेकिन इनके साथ एक इश्यू रहता है कि देखिए, जो यहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लिया तो अब इस सर्टिफिकेट में काफी सारे नाम वगैरह, कंटेंट्स वगैरह लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेंट ब्रश होता है उसमें जाके इसके जितने भी टेक्स्ट है उसको इरेज कर दीजिए इरेजर से, और यहाँ पर केवल डिजाइन रखिए और उस इमेज को सेव करके रख लीजिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है और सिंपल भी है। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई डिजाइन सर्टिफिकेट है या फिर आपको कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप आता है तो उसमें डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो जिस तरह से यहाँ पर एक सर्टिफिकेट टेम्पलेट दिया हुआ है, दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिए। अब इसको क्या काम करना है आपको, हमें क्या चाहिए, हमारा केवल ये डिजाइन चाहिए हमें। यहाँ से तो डिजाइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा ताकि आप अपना टेक्स्ट खुद का लिख सको। आप खुद का अपना टेक्स्ट और मैटर यहाँ पर लिख सको, डेट, टाइम, जो भी लिखना है यहाँ से लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको इरेज कर दिए और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक ब्लैंक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आ चुका है। ठीक है, अब इसको सेव कर दीजिए और जहां पर सेव करके रखना है वहां पर रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा बना हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए, आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले इसको ब्लैंक कर दीजिए पूरा। तो यहाँ से जो टेक्स्ट दिए हुए उनको सबको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंप्लीट ब्लैंक पेज आ गया। ओके, ये ठीक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे ही है स्लाइड। अब आपको सर्टिफिकेट किस तरह का चाहिए, लैंडस्केप वाला चाहिए या फिर पोर्ट्रेट जैसे कि A4 साइज में चाहिए। वो जिस तरह का आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो उस तरह का यहाँ स्लाइड का डिजाइन चूज करना होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप है, तो आपको सर्टिफिकेट भी लैंडस्केप मिलते हैं। लेकिन यदि आपको पोर्ट्रेट बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाता है वो भी बता देता हूँ। तो क्या करना है, मुझे इस फाइल में जाना है। इस फाइल मेन्यू में सबसे नीचे में देखिए पेज सेटअप मिलेगा। ओके, ये रहा आपका पेज सेटअप। इस पेज सेटअप पे क्लिक कर देता हूं मैं। तो यहाँ आता है पेज सेटअप का साइज। तो यहाँ है वाइड स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट 16:9 सिलेक्टेड रहता है। अब मुझे यदि A4 साइज का चाहिए तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा कस्टम। ठीक है, तो इस कस्टम को मैं क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर साइज पूछेगा। तो ये रहा आपका विड्थ और ये है उसका हाइट। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, A4 साइज का तकरीबन जो विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेट 8 होता है और हाइट जो होता है वो 11 इंचेस होता है। तो मैं 8/11 का यहाँ पर
अप्लाई कर देता हूँ तो इस तरह से मेरा जो पेज है वो बन गया। करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने जो डाउनलोड किया हुआ टेम्पलेट है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास ऐड इमेज। करेक्ट। तो इस ऐड इमेज को आपने क्लिक किया तो आपको पूछेगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च फ्रॉम वेब, ड्राइव, फोटो, बाय यूआरएल और बाय कैमरा। तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ था उस फोल्डर से हमें वो टेम्पलेट उठाना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर बोलेंगे हम। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे टेम्पलेट्स डाउनलोड करके रखा है, तो इसमें से मैं ये वाला टेम्पलेट उठा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इसको यहाँ से रिसाइज कर लीजिए आपके पेज के अकॉर्डिंग। तो ये पूरे पेज में फिट हो गया। करेक्ट। लीजिए अब यहाँ पर मेरे पास मेरा टेम्पलेट उस पेज में फिट हो गया। करेक्ट। अब मुझे सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी बातें चाहिए। सबसे पहली बात तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका लोगो चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट का मैटर चाहिए। और साथ में फिर यहाँ पर, जबकि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है तो यहाँ हमें सिग्नेचर का इमेज चाहिए। तो आपको जो अथॉरिटीज है उनकी सिग्नेचर पहले से ही लेके उसका फोटो निकाल के रख लेना है। ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस सर्टिफिकेट में लोगो इंसर्ट करेंगे। तो लीजिए मैं लोगो इंसर्ट कर देता हूँ। तो फिर से कहाँ जाएंगे हम, इमेज है लोगो की, तो फिर इंसर्ट इमेज में जाइए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ओके। तो मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने, लीजिए लोगो इंसर्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। तो ये लोगो आपको जहां रखना है, एक तो यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, ओके, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है। अब सर्टिफिकेट डिजाइनिंग टोटली आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन करते हो। यहाँ आने के बाद हमें क्या चाहिए, अब यहाँ कॉलेज का नाम डाल देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके लिए आप सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे हम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल XYZ मुंबई। करेक्ट। अभी इसको मैं सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। इसको रिसाइज कर दो। उसके बाद इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आपको जो पसंद आता है वो यहाँ से फॉन्ट ले लीजिए। ये बोल्ड, बोल्ड, ओके। इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है मुझे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं अलाइनमेंट का। ओके, अलाइन सेंटर। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो थीम के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो, आप जिस तरह से थीम रखा है आपने। तो लीजिए ये बन गया। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्रोग्राम का नाम डालना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम का नाम डाल देता हूँ और इसको रिसाइज कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। उसके बाद इसका फॉन्ट ये PM में, इसको बड़ा कर देते हैं, इंटरनेशनल वेबिनार ऑन सस्टेनेबल एनर्जी। करेक्ट। और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट चलो ये रख लेता हूँ मैं। ठीक है। इतना होने के बाद अभी चाहिए यहाँ पर मैटर। आपका कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट का नाम होना चाहिए और आपके कॉलेज का नाम, उसका डेट वगैरह सब। आपका मैटर आप खुद लिख सकते हो सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने रिसाइज कर दिया, फॉन्ट साइज चेंज कर दिए, 20 का रख देता हूँ मैं और सेमी बोल्ड। करेक्ट। और इसका अलाइनमेंट जस्टिफाई कर देता हूँ। तो लीजिए आपका मैटर भी तैयार हो गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर अथॉरिटी के नाम चाहिए। तो यहाँ पर अथॉरिटीज के नाम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम, प्रिंसिपल का नाम डाल दीजिए। बोल्ड, ओके। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा। अब आते हैं हम सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर के लिए। ओके।
तो सिग्नेचर कैसा करेंगे, तो आपको सिग्नेचर पहले से एक प्लेन वाइट पेपर पे साइन करना है और उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके उसकी इमेज आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखना है। अब जहां पर आपने साइन सेव करके रखा है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं दो तरह से साइन इंपोर्ट करता हूँ। तो जो आपकी जो सिग्नेचर है, फॉर एग्जांपल मान के चलते मैंने यहाँ पर एक ये रख लिया है, ठीक है, डाउनलोडेड सिग्नेचर है। तो इसी तरह से आपका सिग्नेचर दिखेगा, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये जो इमेज है ये ठीक व्हाइट पेपर पे की हुई सिग्नेचर है, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से आती है, देखिए। तो यदि आपने जो पेपर चूज किया है उसका बैकग्राउंड कंप्लीट वाइट नहीं है, तो फिर ये जो इमेज रहता है ये थोड़ा सा डार्क टाइप का दिखता है और उस पर सिग्नेचर किया हुआ, तो ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट की हुई सिग्नेचर है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, आपके मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाइए, काफी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, कि ये जो सिग्नेचर है इसके आसपास का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव पहले कर लेने का। तो आप देखिए ये जो सिग्नेचर है, ये वाला सिग्नेचर का बैकग्राउंड व्हाइट है ऑलरेडी, ओके। अब दूसरे टाइप का सिग्नेचर क्या होता है, हमको सिग्नेचर का पीएनजी फॉर्मेट में कॉपी करना चाहिए। हमने सिग्नेचर का पीएनजी फॉर्मेट वाला इमेज ही लेना चाहिए ताकि उसके आसपास का जो बैकग्राउंड होता है वो इरेज रहे। तो मैं एक पीएनजी वाला सेम इमेज इंपोर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यही इमेज, सेम इमेज पीएनजी वाली है। तो ये देखिए ये वाला पीएनजी वाला फॉर्मेट। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने क्या क्या काम करके रखा है, सिंपल आपका स्कैन किया हुआ इमेज है ये वाला। तो देखो इसके बैकग्राउंड में व्हाइट होने की वजह से इसके पीछे में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये पीएनजी इमेज है, तो पीएनजी के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया है, तो उसका पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिख रहा है, करेक्ट। तो यदि आपको एक पीएनजी इमेज बनाना है, तो पीएनजी इमेज बनाने के लिए आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होते हैं, आप डाउनलोड करिए, जस्ट गूगल प्ले में डालिए बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपको अपने मोबाइल फोन में मिल जाएगा। या फिर यदि आपके पास फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए ये फोटोशॉप, अब इसमें बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करते हैं वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली इमेज है, तो इसको मैं फोटोशॉप में लेके जाता हूँ इस तरह से। ये फोटोशॉप में आने के बाद में क्या काम करना है हमें, यहाँ पर एक मैजिक, ये जो टूल होता है ना, तो मैजिक इरेजर टूल होता है, इस मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए चेक बॉक्स आ जाता है। चेक बॉक्स आ गया मतलब क्या हुआ, इसके आसपास का जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो गया। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है तो इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर हो गया। तो देखिए पूरा जो व्हाइट था वो रिमूव हो गया, केवल ये जो पेन चलाया हुआ है वही वाला इमेज रह गया, ठीक है ना। और इसको मैं क्या काम करूंगा, सेव पे जाके सेव फॉर वेब बोलूंगा। सेव फॉर वेब होने के बाद क्या काम करेंगे, इसको PNG 24 में डालिए, 8 में डालिए, ओके, जैसा आपका साइज चाहिए। तो 24 अच्छी क्वालिटी का PNG इमेज देता है, इसको सेव कर दूंगा मैं। और यहाँ पर मान के चलते मैं 1 2 3 4 ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये स्टोर हो गई, करेक्ट। तो इस तरह से आप अपने इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, सर्टिफिकेट पे जो सिग्नेचर लेके आते हो आप, अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लेके आते हो तो सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल लगता है। यदि आपने क्या काम कर दिया, इमेज जैसे की वैसे उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, तो आपका जो जिस पेपर पे आपने सिग्नेचर किया है उसका बैकग्राउंड आ जाता है और वो उसका ऐसा कॉपी पेस्ट दिखता है, तो जिससे सर्टिफिकेट का क्वालिटी हमें डाउन दिखती है। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन के रेडी है। इसको ऑटोमेटिक सेंड करना चाहोगे आप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो की लिंक दे देता हूँ, उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस या वेबिनार या फिर कोई क्विज लेते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑटोमेटिक जनरेट करके किस तरह से सेंड करना है, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए और वो वीडियो फॉलो कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए अपने सर्टिफिकेट को डिजाइन करेंगे, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो नए दोस्त होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह से ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के मैं पोस्ट करते जाऊं।
थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।